मिर्जापुर अचोले प्रभाग अंतर्गत वसंत नगरी में उपस्थित है। आपको बता दें कि मनपा प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों पहले यहां पर 12-15 साल पहले बनी 40 इमारतों को 24 घंटे का नोटिस देकर घर खाली करने का फरमान दिया था। वहीं हजारों लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए सर्वपक्षीय लोग एकत्रित हुए और इन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। जो इन्होंने सार्थक और वास्तविक कदम उठाया, उस कदम का असर ये हुआ कि हजारों लोग अब इस सर्वपक्षीय लोगों के साथ खड़े हैं और इन्होंने वास्तव में अब हजारों लोगों को विश्वास होने लगा है कि जो सर्वपक्षीय लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, ये अब इन्हें बेघर होने नहीं देंगे। वहीं इन सबकी क्या योजना है, किस रणनीति के आधार पे काम किया जा रहा है, आइए बात करते हैं यहाँ पे सर्वपक्षीय लोगों से। दादा, क्या कहना चाहोगे? जो माहौल है, गंभीर माहौल है, हजारों लोग काफी डरे हुए हैं कि उन्हें वास्तव में मनपा प्रशासन के द्वारा बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से सर्वपक्षीय लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होकर सार्थक कदम उठाया है? आप देखो, 10 साल पुराने ये जो लोग यहाँ से 10-12 साल हो गए रह रहे, जब इनका फाउंडेशन चालू था उस समय अगर महानगर पालिका नगर पालिका जो भी थी वो अधिकारी ने अगर ये रुका के रखते थे या सिडको ने रुका के रखते थे तो शायद 95% लोग ये इधर फंस नहीं जाते थे। तो उसी टाइम पे एक्शन लेना मांगता था। आज हाईकोर्ट ने उनको लेटर निकाला है। हम हाईकोर्ट का आदेश ये उनको विरोध नहीं कर रहे, मगर इतने लोग जो रह रहे हैं ये इनको हम लोगों को इधर ही बसाने का है, क्योंकि सब गरीब लोग हैं। इसके लिए सर्वपक्षीय लोग हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे वकील भी हैं और हम कमिश्नर को निवेदन भी दिया है। हम शिष्टमंडल सब गए थे, उनको सब जो स्टोरी है हम लोगों ने बताया उनको। और यहाँ पे भी जो लोगों के ऊपर जब ये होता है, जैसे अभी बताया कि दीघा में, उल्लासनगर में जैसे अनाधिकृत था उनको दिलासा कोर्ट ने दिया है, वैसा ही दिलासा यहाँ पे देना मांगता है। अगर कोर्ट भी या पुलिस प्रशासन के कुछ भी होंगे, हम लोगों के साथ में है। रूपेश यादव जी ने दावा किया है कि हर हाल में हम यहाँ पे लोगों के साथ हैं और उन्हें बेघर होने नहीं दिया जाएगा। कैलाश पाटिल जी से बात करते हैं। पाटिल साहब, किस तरह से आपकी आगरी सेना ने 2 कदम बढ़ाकर सब लोगों को एक छत्र में खड़ा किया है और किस तरह से बेघर होते लोगों को उनका साथ और समर्थन देकर उनके हौसले बढ़ाए हैं? सर, कैसा है, 3 साल पहले जब C1 का नोटिस आया था तब हमने खुद आके C3 करके इसमें इनको सहूलियत की थी। वैसे अभी हमारे दोस्त निमेश जी वसा उन्होंने कहा कि लीगल वे जैसा लड़ना है हम लड़ेंगे, और लीगल वे में जैसा उल्लासनगर है, दीघा है, जिन्होंने बोला है वो बेसिस पे जैसा लोगों को बचा, क्योंकि लास्टली देखो शासन है वो भी लोगों का है, लोगों ने लोगों के लिए काम करते। तो इतने 15,000 20,000 फैमिलीज को, 15,000 20,000 लोगों को बेघर करना ये उचित नहीं है। और इसमें ये लोगों का कुछ दोष नहीं है। ये सामान्य नागरिक है, खुद का ज्वेलरी बेच के कोई छोटा छोटा काम करे, कोई किसी के घर पे काम वाली है, कोई रेगुलर 2-5 हज़ार 10,000 पगार लेके इधर घर लिया है, लोन लेके घर लिया है। और इनका दोष नहीं, 12 साल से 10 से 12 साल से 15 साल से इधर लोग रह रहे। तो प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि जो लोग उनकी गलती की वजह से एक कॉमन आदमी को तकलीफ नहीं है, और उनके लिए हम लोग लीगल लड़ेंगे। और निमेश वसा सर है, इसमें निमेश वसा सर ने भी एश्योर दिया है और उसके ऊपर हमारी टीम, सीनियर काउंसिल और निमेश वसा सर की टीम काम करते हैं। हाईकोर्ट जाना है, हाईकोर्ट से स्टे लेना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, देखेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्वपक्षी लोग साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दावा किया जा रहा है कि सर्वपक्षी लोग साथ हैं, तो अब वास्तव में अब इन लोगों को बेघर होने से बचाया जाएगा। वहीर साहब साथ में हैं जो पूर्व नगर सेवक हैं, इन्होंने भी यहाँ पे बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कहना चाहोगे वहीर साहब? ये देखिए, हम लोगों के लिए सबसे पहली चीज, मैंने ये सब ज्यादा करके एक्शन हो रहा था उसी वक्त मैंने खासदार साहब को बोला, आप आइए, ये आपका कार्य क्षेत्र है और इधर 6,000 लोग, 6,000 कुटुंब ये बेघर हो रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। आप इसके लिए आगे तक आवाज उठाइए। खासदार जी आए और उन्होंने DCM साहब से और पालक मंत्री से भी बात की। इनफैक्ट कल मेरी खुद पालक मंत्री से इस बारे में बात हुई है। हम लोग जल्दी ही डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। न्यायालय ने जो दिया है, जो ऑर्डर दिया है, उसके ऊपर आज ही मुझे अच्छी चीज लगी जो काका ने बोला और ओझा साहब ने बोला, वसा साहब ने बोला। मेरे भी काउंसिल थे, लेकिन उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मुझको दिया था, लेकिन उन्होंने जो बोला इट्स अ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई वॉज इम्प्रेस एक्चुअली कि उन्होंने इतना अच्छी तरीके से वो मार्ग निकालने का काम एक्चुअली वकील लोगों का है। हम लोग तो वकील साहब के साथ में खड़े हैं, लोगों के साथ में खड़े हैं और 100% ये रोक देंगे। कभी बनेंगे ये नहीं, इसको टूटने नहीं देंगे।
टूटेंगे, तोड़ना है तो इनके मर्जी से तोड़ने का है, अदरवाइज नहीं। जब तक घर नहीं मिलता ना तब तक हम लोग इनको तोड़ने नहीं देंगे। सर्वपक्षी लोगों के भी हौसले बढ़े हुए हैं और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। वहीं कानून के तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाने के लिए निमेश वसा जी हमारे समक्ष मौजूद है और निमेश वसा जी ने तो खुले मन से ही पहले दावा कर दिया था कि आपको बेघर होने नहीं दिया जाएगा। निमेश जी, क्या है इस मामले के कानूनी पहलू? नहीं, अभी ये जो मसला खड़ा हुआ है कि बाबा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डंपिंग ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अभी ये डंपिंग ग्राउंड में खड़ा हुआ था तो ये अभी आज अचानक तो चालू नहीं हुआ कि आज के आज एक दिन में स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो ये अभी हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए वो डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिए कि पब्लिक के पूरे तालुके और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखने के लिए 6000 लोगों को ये लोग बेघर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा प्रपोजल बना रहे कि तोड़ना ही है हाईकोर्ट को, तो इनको रिहेबिलिट करके कैसा तोड़ा जाए और रिहेबिलिट ये कैसे होए और इसमें से इतनी कितनी जगह इनको दी जाए कि वो रिहेबिलिट हो सकते हैं। तो वो एक प्रपोजल बना रहे जहां MRTP एक्ट में प्रोविजन है और वो प्रोविजन के हिसाब से मंत्रालय के पास डिस्क्रिशन पावर है। तो जब तक वो मंत्रालय डिसाइड नहीं करते तब तक अपने को हाईकोर्ट में ये प्रपोजल जो हम लोग मंत्रालय में देने वाले तब तक हाईकोर्ट स्टे दे सकती है। हाईकोर्ट को क्या घाई है कि अभी के अभी तोड़ो, जब 14 साल इधर था तो नहीं है, तो हाईकोर्ट उतना ग्रांट करेगी टाइम, ये हमको विश्वास है। जो आप पहलू बता रहे हो कानूनी, क्या इतना आसान प्रोसेस है कि आसानी से हाईकोर्ट अब इनको स्टे दे देगा? नहीं, अगर मंत्रालय में अगर प्रपोजल डालते हैं और अगर जैसा दीघा में हुआ है, जैसा उल्लासनगर में हुआ है, तो वैसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अगर वहां हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? तो वही सेम प्रपोजल लेके हम चाहेंगे। और ऐसे हाईकोर्ट में जजेस कुछ ऐसा नहीं है कि बाबा चलो सबको रोड पे ही लाना है, उनको भी समझता है कि 6000 लोग अगर बेघर हो रहे हैं और अगर उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है तो हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को स्टे देगी। कानूनी रूप से बेहद मजबूत जानकारी रखने वाले निमेश वसा जी ने भी दावा किया है कि हम इस मामले में सकारात्मक रूप से कदम उठा रहे हैं और हमारी सफलता प्राप्त होगी। सर, क्या कहना चाहोगे आप? सर, यहाँ पे सर्व पक्ष समिति के सभी वरिष्ठ है जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं कुछ अलग से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, ये महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर आता है और उल्लासनगर के लिए कायदा एक अलग, और यही महाराष्ट्र के अंदर वसई विरार आती है, इनके लिए कायदा अलग है क्या? तो ये वसई का जो विभाग है अग्रवाल, ये क्या पाकिस्तान से आया है क्या? तो हम ये चाहते हैं जिस कायदे की धरती के ऊपर उल्लासनगर में जिस प्रकार से लोगों को राहत देकर जो कायदा बनाकर उनको तसल्ली दी गई, उसी प्रकार अग्रवाल के लोगों को भी उसी प्रकार से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी, ये भी महाराष्ट्र में ही है, उल्लासनगर भी महाराष्ट्र में है। हर एक के लिए कायदा एक होना चाहिए। जिस टाइम पे डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे डिक्लेयर घोषित कर दिया गया था और उस टाइम पे अधिकारियों को, बीएमसी के सभी इंजीनियर लोगों को पता नहीं था, तो उसी प्रकार से जिस टाइम पे फाउंडेशन वहाँ पे खड़ा किया जा रहा था, उस टाइम पे अगर रोका जाता तो शायद ये गरीब लोग है ना, उस प्रकार से जो कर्जा बाजारी बनकर बिल्डर को पैसा दिया, शायद ये नहीं फंस पाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट का हम मान सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट में इसके लिए चैलेंज किया जाएगा और हाई कोर्ट को भी हम अपील करेंगे और हाई कोर्ट से हमको दिलासा मिलेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ के नागरिकों का घर नहीं टूटेगा, अगर घर टूटता है घर के बदले उनको घर दिया जाएगा। सर्वपक्षी लोगों के हौसले बुलंद, उन्होंने खुल करके दावा किया है कि बेघर होने नहीं दिया जाएगा। वही हजारों लोग जो हमारे समक्ष इस समय मौजूद हैं, इनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान दिखाई दे रही है। इनको भी लग रहा है कि शायद ये पहली बार नाला सुपार वसई विरार का इतिहास होगा जब सर्वपक्षी लोग एकत्रित हो गए हैं इन हजारों लोगों को बेघर न होने देने के लिए। मैडम, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सर्वपक्षी एकत्रित हो गए हैं, कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया जा रहा है और विश्वास दिलाया जा रहा है कि लोगों को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? इनका जो सार्थक कदम है उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? हमको भी यही उम्मीद है भैया कि जो भी सब पार्टी के नेता आकर के बोल करके गए वैसे करना चाहिए। बस हम उनके उम्मीद पे चल रहे हैं और चलेंगे। बस हमारा घर के बदले घर और यहीं पर मिलना चाहिए सबको। यहाँ की पब्लिक काफ़ी गरीब है, बहुत मुश्किलों की घड़ी से घर बनाई है और हम यही अपेक्षा करते हैं कि सब पार्टी के जितने भी नेता हैं, जैसे आज कंधे में कंधा मिला करके चल रहे हैं, वैसे हमारे साथ बस हमारा घर बचाए।